जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए अगले क्लास सिंपल इंटरेस्ट का लेकर आया हूं। इस क्लास में मैं आपको उन तमाम सभी प्रश्नों को आज कराने वाला हूं जिसका चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। दोस्तों आज के इस सेशन को हम लोग शानदार बनाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूवर हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आज की क्लास को हम लोग इत्मीनान और धैर्य से पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ धैर्य होता है, इत्मीनान के साथ इंसान रहता है, वहीं पर आपको अच्छी तरह सफलता की गारंटी होती है। ठीक है, इसलिए धैर्य बना के रखिएगा। आज हम लोग अच्छी तरह से इसे सीखेंगे। चलिए दोस्तों समय न गंवाते हैं और अपने इष्ट देवताओं को याद करते हुए हम लोग अपने मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक राशि ब्याज दर की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में दुगना हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में दुगना होती है दोस्तों? 8 वर्षों में दुगना हो जाती है। साधारण ब्याज पर समान दर पर यानी कि उसी दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? दोस्तों दर दोनों का क्या है? सेम है। तो इसका मतलब यही है कि जब दोनों का दर समान है तो हमारा फॉर्मूला क्या था? n1 - 1 बट्टा में n2 - 1 बराबर t1 बट्टा में t2। देखिएगा 8 वर्षों में दुगना हो जाती है, यानी 8 वर्षों में कितना हो जाती है? दुगना, यानी 2 - 1। ठीक है, यहाँ भी बट्टा हो गया। तो कितने समय में 4 गुनी होगी? तो यानी t2 समय में ये 4 गुनी हो जाएगी, 4 - 1। ये हो जाएगा 1 बट्टा में 3 बराबर 8 बट्टा में t2। इसलिए t2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 × 24। यानी दोस्तों ये क्या कह रहा है कि 24 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 24 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 10% की दर पर एक निश्चित समय में दुगनी हो जाती है। कितने समय में? निश्चित समय में दुगनी हो जाती है। कितने परसेंट पर? 10% पर। तो साधारण ब्याज पर उतने ही समय में किस दर पर वही राशि 6 गुनी हो जाएगी? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है सो समझिए। यहाँ पर चेंजिंग यही है कि पिछले क्लास में मैंने जो आपको बताया था ट्रिक कि n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर में t1 बटा t2, वहां पर मैंने आपको बताया था कि रेट समान था। ठीक है, तो टाइम पूछ रहा था, नेक्स्ट टाइम जो था वह पूछ रहा था, या कोई भी टाइम हमें पूछ रहा है तो उससे हमें निकाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर सवाल में हमारा बोल रहा है कि टाइम समान है तो रेट क्या है? रेट यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो रेट जो है उस मूलधन को कितना गुना पुर जाए उसके लिए रेट पूछता है दोस्तों। तो कैसे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसका ट्रिक हमारा वही रहेगा, क्योंकि समान समय है ना, तो समय तो कट ही जाएगा ना आपस में। तो रेट के वैल्यू पूछ रहा है तो रेट तो रेशियो में आ जाएगा, लेकिन n1 - 1 बटा n2 - 1 उतना ही तो रहेगा। बट वो किसके बराबर हो जाएगा? रेट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या प्राप्त होगा? n1 - में 1 बट्टा में दोस्तों n2 - 1 बराबर ये हो जाएगा हमारा r1 बट्टा में r2। जहाँ t1 बटा t2 था तो वहां पर रेट समान था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वहां पर क्या था? रेट, लेकिन यहाँ पर है समय समान, तो इसलिए यहाँ पे r1 बट्टा r2 रहेगा। ठीक है, अब हमें रेट के बारे में पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पर एक राशि 10% की दर से, कितने प्रतिशत? तो 10% की दर से दोस्तों समझिएगा, 10% की दर से कितना हो जाती है? एक निश्चित समय में दुगनी हो जाती है। तो 2 - 1 इसके बट्टा इसके बट्टा। ठीक है, बराबर दे दी। अब आगे पढ़िएगा, तो साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में किस दर पर? किस दर पर? तो R2 दर पर। समान समय है दोस्तों, वह राशि 6 गुनी हो जाएगी। तो 6 - 1 ये हो जाएगा 1 बट्टा में 5 बराबर में 10 बट्टा में R2। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R2 बराबर कितना होगा? 10 × 50%। समझिएगा दोस्तों, कितना प्रतिशत हो गया? 50%। क्या है हमारा? किस रेट पर ये 6 गुना हो जाएगा? तो 50% के रेट पर वह राशि जो है 6 गुनी हो जाएगी। कौन सी राशि? जो राशि 10% की दर पर दुगनी हुई थी ना, वही राशि जो है वह समान समय में 6 गुनी हो जाएगी 50% के रेट पर। रेट उसमें 10% था, लेकिन इसमें 50% के रेट पर। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना? नोट कीजिए चलिए इसको। और कहता है कि साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है अगर ब्याज की दर 10% है।
दोस्तों ब्याज की दर कितना है, ये टाइम है और ये हमारा रेट है। ध्यान दीजिएगा, रेट कितना है, 10% हमारा रेट है। तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष ये लेने का समय है, और 10 वर्ष जो है वह किसी को दिया होगा उसका वक्त है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सेम रखा है, समय केवल जो है बढ़ा दिया है, समझिएगा ध्यान से। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आप जानते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, समझिएगा दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया है, ये क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो ये 20% सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा, जो कि रियल में भरा हुआ कितना है, 200 का, समझिएगा दोस्तों। तो हमें पूछा क्या है कि मूलधन पूछ रहा है, तो 100% पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बट्टा में 20 और गुने हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा, 20 से कर जाएगा ये 200 कितना बार में, 10 बार में, यानी 10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपया। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है 100% पर कितना हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम परसेंट में लेके चलते हैं तो हमारा प्रिंसिपल भी 100% लेकर के चला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे नोट कीजिए। अब हाँ, यहाँ पर ये भी आप पूछ सकते हैं कि सर आप 20% कैसे लाए, तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइम है और ये रेट है। इन टाइम और रेट का कितना हो गया, ये 10 में 8 से गुना करेंगे, 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80 आएगा, 10 के 100 होगा। और उनके बीच का अंतर, रेट और टाइम जो है सिंपल इंटरेस्ट देता है, तो ये अलग अलग हमने निकाल लिया और अंतर कर दिया तो 20% आएगा। ठीक है, वही हमारा साधारण ब्याज 200 रुपया, तो मूलधन हमने निकाल दिया। चलिए नोट कीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारा अगला सवाल क्या कहता है। चलिए देखिए, ये सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है। कितना था दोस्तों, 11%, बढ़ गया कितना, 17.1/2%। ध्यान दीजिएगा, तो कहता है किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 10,171.20 रुपए तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि 1071 रुपया 20 पैसा बढ़ जाती है। ठीक है, तो निवेशित मूल्य राशि ज्ञात करिए। सीपीओ नवंबर 2020 का प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 11% था, ये 17.5% हो गया क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बढ़ा कितना, 6.5% बढ़ गया दोस्तों। बात को समझिएगा, ये बढ़ गया कितना, 6.5%। आप करके देख लीजिएगा, 17 दूना 34 से 35, ठीक है, 35 बट्टा में 2, और आप 11 और 35/2 का अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपको प्राप्त हुआ कितना, 6.5%। ठीक है, अब कहता है कि जब, एक बात बताइए, रेट जब बढ़ेगा तो इनकम भी तो बढ़ेगा। पहले रेट इतना था, अब रेट बढ़ के इतना हो गया, तो पहले इनकम इतना रहा होगा तो बढ़ के ज्यादा हो गया। तो एक बात बताइए, बढ़ करके यह आय बढ़ा कितना, ये जो था 6.5% जो था कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 6.5% जो है ना, 1071 रुपया 20 पैसा, 1071 रुपया 20 पैसा बढ़ गया है। ठीक ना, रेट इतना बढ़ा तो इनकम भी इतना बढ़ा। अब दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो समझ रहे हैं। अब कहता है कि मूल राशि निकालिए, तो 100% पर हमारा प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1071 20 अब बट्टा में कितना, 100। अब हमें ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बट्टा में ये ना आ जाएगा, तो 6 दूना 12 1 13। ध्यान दीजिएगा, 6 दूना 12 1 13 बट्टा में 2, तो ये भाग में आएगा तो गुना में कन्वर्ट होगा, तो 13 नीचे रह जाएगा दोस्तों, और गुना में 2 चला जाएगा ऊपर, और फिर गुना ये 100। समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइए, ये क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले से तो ये 1071 20 है ना, तो यहाँ पर तो 100 रहेगा ना, ये वाला छूट गया था, ध्यान दीजिए, इसके बट्टा में इतना, और ये 6 दूना 12 13/2 होता है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 13 नीचे रह जाएगा, और ये वाला 100 यहाँ पर हो गया। एक बात बताइए, 100 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों, अब 13 से इसको काट के देखिए, तो 13 से 91, ठीक है, 13 से 91, 13 8 104, 13 8 104, ठीक है, 3
3 होगा शेषफल और 1 उतारेंगे तो 13 दूना 26, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 और 13 चौका 52, ये हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने 13 से इसको काटा तो कितना बार हमें कटा, 8240, ये गुना 2, गुना कर दीजिए, 0 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 दूना 16, यानी 16,480 रुपया हमारा क्या है दोस्तों, हमारा मूलधन है। मूलधन मतलब जो हमने पैसा लगाया है रेट पर, ठीक है, तो वह हमारा मूल राशि है, मूलधन, जो कितना है 16,480 रुपया। दोस्तों चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को अब इतना ही रखता हूँ। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत और समस्या अगर हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और एसपी मंत्रा क्लासेस पर मैं कंप्लीट मैथ का कोर्स करा रहा हूँ। एक बात मैं आप लोग को याद कराना चाहूंगा, मैंने शुरू में भी आपको बोला था, वीडियो की क्वालिटी नहीं दिखिएगा दोस्तों कि क्या क्वालिटी है इसे, आप ये देखिएगा कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। मेरा वीडियो उतना अच्छा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, पर मैं आपको पढ़ाऊं वो बहुत बड़ी महत्व रखता है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कहता है कि आपने किस वीडियो को देखा और कैसे देखा, कितना अच्छा लगा आपको। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, आप अगर मुझसे सीख रहे हैं तो बस मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। और दोस्तों मुझे आशा है कि मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को मैं अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और आगे भी अच्छी तरह से सिखाते हुए चलूंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, और इसमें अगर कुछ सवाल होंगे तो हम उसको भी लेके चलेंगे, आपको कोई भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको प्रश्न लेकर के पढ़ा रहा हूँ ना, वो पूरे अपडेट पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट है। अभी हाल ही तक की जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है ना, उन सभी को पूरे कंसेप्चुअली और पूरे ट्रिक के साथ मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि टाइप बाय टाइप डिवाइड करके, टाइप बाय टाइप डिवाइड करके, सजा करके, थोड़ा सा मेहनत करके आपके लिए दोस्तों, और अच्छी तरह से उसको सजा करके मैं आपको लेके चल रहा हूँ, वो भी लेटेस्ट पैटर्न तक। और लेटेस्ट पैटर्न तक ला करके और टाइप के अनुसार पढ़ाना हर एक चैप्टर को, ये बहुत बड़ी महत्व रखती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं उस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप हमारी बातों को समझेंगे, बुझेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए और खूब मेहनत कीजिए दोस्तों, और अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।